गीता सप्तम अध्याय अथ सप्तमोध्याय ज्ञान विज्ञान योग। गीता के हर अध्याय में कुछ ऐसी बात है जो हमें हमारे जीवन का मतलब समझाती है। इस 7वें अध्याय में कृष्ण हमें बताएंगे कि ज्ञान क्या होता है और विज्ञान क्या होता है। आइए दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करते हुए इसका प्रारंभ करता हूं। श्री भगवानुवाच सप्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनंत प्रेम दिखाते हुए तू मुझको अपने मन में रख, सच्चा भाव रखते हुए योग में लगा है। अब मैं तुझे विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त तेरे अपने ही आत्म रूप के बारे में बताऊंगा, ताकि कोई संशय न रखे। दोस्तों, कृष्ण अर्जुन को वो सब कुछ बताना चाहते हैं जिससे अर्जुन कृष्ण पर कभी संशय न करे। आप सोचेंगे कि भगवान अपने भक्त की महिमा के बारे में क्यों बताना चाहते हैं? क्योंकि भगवान अपने भक्त का भला चाहते हैं। उसे वो हर चीज बताएंगे जिससे उनका भक्त अपने जीवन में ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। तत्व ज्ञान देंगे। इस तत्व ज्ञान में जो भी विज्ञान है उसे भी कृष्ण अर्जुन को बताएंगे। ये तत्व ज्ञान आखिर है क्या? ये वो ज्ञान है जिसको जानने के बाद संसार में फिर और भी कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। परम तत्व परमात्मा को ज्ञान कहते हैं। यही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को, और इसीलिए ये जानने के बाद अर्जुन के मन में किसी भी तरह की शंका नहीं रह जाए। एकदम सही बात है दोस्तों। भगवान के बारे में जानने के बाद और बचता ही कहां है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। कितने ही लोग दुनिया में पूजा पाठ करते हैं, परंतु हजारों मनुष्यों में कोई बिरला ही होता है जो मुझे प्राप्त करने के लिए यत्न करता है। और उन यत्न करने वाले योगियों में कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। हजारों में एक मुझे पाने की कोशिश करता है और उन सब यानी कि असली रूप में मुझको जान पाता है। दोस्तों, कृष्ण को आप देवकी पुत्र, बंसी बजैया, कंस हरता या सारथी के रूप में ही ना देखें। असल में कृष्ण क्या है अर्जुन को बता रहे हैं। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयं तस्मन्नं प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। कृष्ण सबसे पहले अपनी स्वयं की प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं
कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी ही प्रकृति है। दोस्तों, 5 तत्व यानी कि 5 एलिमेंट्स और उनके साथ में मन, बुद्धि और अहंकार, सारी दुनिया और हम बने हैं, ये स्वयं कृष्ण है। कृष्ण आगे कहते हैं कि ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपराध अर्थात प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, उसे मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। जड़ प्रकृति मतलब वो सारी स्थूल दुनिया जिसको हम चारों तरफ देखते हैं, और परा यानी कि चेतन प्रकृति यानी कि सकल नेचर हुई जीवात्मा, वो आत्मा जो हम सब में मौजूद है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहंकृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। जो में से ही आया है, एक दिन उसी में विलय भी हो जाता है। इसी बात को समझाते हुए कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू ऐसा समझ के संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाला है, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूं। दोस्तों, दुनिया कृष्ण से ही शुरू हुई है और उन्हीं में खत्म हो जाएगी। वे ही इस दुनिया के मूल कारण, बेसिक रसों में